नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और एक्टिव होंगे। आधार ऑपरेटर्स के लिए ये साल बड़ा ही रोमांचक रहने वाला है और छुपा रुस्तम भी रहने वाला है। आप सबको मैं बता दूं कि यूआईडीआई ने 2023 की यानी कि 17 फरवरी 2023 को एक पॉलिसी जारी कर दी थी जिसका नाम है ट्रेनिंग टेस्टिंग पॉलिसी 2023, जो कि यूआईडीआई की वेबसाइट पर इकोसिस्टम पर आपको अवेलेबल है और अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने का अगर टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को शॉर्ट में समझ लीजिए कि आगे अब यूआईडीआई करने क्या जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूआईडीआई सभी ऑपरेटर्स को एक बार के लिए इनएक्टिव करेगी, जो कि फेज़ बाय फेज़ होगा, क्योंकि एक साथ नहीं करेगी। क्योंकि अगर ऐसा करती है तो आधार की सभी मशीनें एक साथ बंद होने से दबाव आ जाएगा। तो अब यूआईडीआई क्या कर रही है मैं बता दूं आपको। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी सर्टिफिकेट आपको अब नया जो सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऑल द ऑपरेटर सस्पेंडेड, सभी ऑपरेटर सस्पेंडेड होंगे, जो कि पॉलिसी चेंज हुई है। और इन सभी को अंडरगो फ्रेश ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, यानी कि इन सभी ऑपरेटर्स को जो भी आधार के लिए काम करना चाहता है उनको फ्रेश ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन से गुजरना होगा। और इन लोगों की तो वाट लगा दी है, ऑल द ऑपरेटर्स हु हैव बीन ब्लैक लिस्टेड, यानी कि जो ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं उनको तो कभी भी ज़िंदगी में आधार का काम मिलेगा ही नहीं भैया। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अपनी आईडी को एक्टिवेट ही रखें, वरना ब्लैक लिस्ट हो गई इस साल तो आपको रीट्रेनिंग का मौका नहीं मिलेगा। आगे यूआईडीआई ने बताया है कि हम रीट्रेनिंग का जो स्ट्रक्चर रख रहे हैं उसके अंदर एग्ज़ाम किस प्रकार है। 120 मिनट का समय दिया जाएगा सभी को, 100 नंबरों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट 65 नंबर लेकर आता है उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके अंदर वो या तो एनरोलमेंट ऑपरेटर बन जाए या ऑथेंटिकेशन ऑपरेटर बन जाए। ये दो अलग अलग रोल होते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली है आधार की जो यूआईडीआई है उसने, उसके लिए आप पॉलिसी देख सकते हैं। उनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है, मगर ऑपरेटर्स की जानकारी दे रहा हूँ इसीलिए मैं बता दूँ कि जो लोग 12वीं पास हैं उनको केवल और केवल 12वीं की मार्कशीट लगानी है और ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की 65 नंबर से कम आ जाते हैं, वो फेल हो जाता है, तो उसको 15 दिनों का एक समय दिया जाएगा जो रीसर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकता है। अगर आपको सिर्फ ऑपरेटर बनना है तो भैया सिर्फ इतना ही सिलेबस पढ़ लेना। ये 10 टॉपिक दिए हुए हैं, इसके अंदर अलग अलग असेसमेंट दिए होते हैं। अगर किसी को भी ये जानना है कि भैया ये जो टॉपिक दिए हैं इसका सिलेबस कहाँ है, तो सिलेबस आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सबसे पहले तो यूआईडीआई बहुत तेज़ी से काम कर रही है इस ओर। अब बात करते हैं सारांश की, यूआईडीआई करने क्या जा रही है। यूआईडीआई ने नए वेंडर यानी कि नई एजेंसियों से टाई अप कर लिया है। कुछ एजेंसियों ने काम भी चालू कर दिया है। मेरे कुछ जानकार हैं जिनको पक्की नौकरी यानी कि एसबीआई के अंदर, बैंक के अंदर ट्रेनिंग मिल चुकी है और उनकी आइडियाँ परमानेंट कर दी गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट ग्रुप, यानी कि जो भी वेंडर, जो भी एजेंसी अब यूआईडीआई से टाई अप कर रही है, पुरानी वाली एजेंसी सभी हटी गई है और आपकी क्या एजेंसी थी वो तो मुझे नहीं मालूम। तो उनको एक टारगेट दिया है कि आप लोगों ने इतने ऑपरेटर रखने हैं और उन्हीं को एक यूज़र आईडी पासवर्ड देना है जो एलएमएस के अंदर ट्रेनिंग करेंगे। यानी कि एक ये पोर्टल है, इस पोर्टल पर वही लोग लॉगिन कर सकते हैं जो एजेंसी के थ्रू आपको मिलेगा आईडी पासवर्ड। वो एलएमएस के अंदर क्या होता है कि कुछ असेसमेंट होते हैं। अगर कोई भी आपने कभी ऑनलाइन पढ़ाई की होगी तो उसमें असेसमेंट आता है। असेसमेंट पे लॉक लगा होता है। जब पहला असेसमेंट पूरा होता है तो दूसरा खुलता है, फिर तीसरा खुलता है, फिर चौथा खुलता है। इस तरह से असेसमेंट खुलेंगे। जैसे ही आपने सारे असेसमेंट पढ़ लिए तो आपका एक टेस्ट होगा ऑनलाइन। उस टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हो तो आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा क्लासरूम की ट्रेनिंग के लिए। तो इस क्लासरूम की ट्रेनिंग के अंदर आपको आधार के इकोसिस्टम के बारे में, आपके रोल के बारे में, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है या नहीं लेना है, आप पर क्या पेनल्टी लग सकती है, उस चीज़ की पूरी ट्रेनिंग यहाँ होगी, जिसके अंदर 15-20 दिन का समय लगता है। वो आपकी एबिलिटी के ऊपर होता है। फिर उसका भी आपका यहाँ पे एक एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसे नाम दिया गया है सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को अगर आप पास कर देते हो तो आपको डायरेक्ट वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपको ऑनबोर्ड करवा देगी कंपनी। जैसे मान लो आप बैंक में लगे तो बैंक में आप चले जाना, वहाँ आपको ऑनबोर्ड करवा दिया जाएगा।
और ये जो ऑन बोर्ड की परिस्थिति है ये आपको यहीं समझा दी जाएगी भैया, समझ गए। तो दुआ करो जिस भी आप जहाँ पर भी लगे हैं, पंचायत समिति, नगर पालिका, BSNL, SBI बैंक, किसी भी बैंक में लगे हैं या कहीं भी लगे हुए हैं, तो आप लोगों को ये सर्टिफिकेशन तो क्लियर करना ही होगा। फिर ऑन बोर्ड के बाद में क्या होता है कि जैसे 3 साल पूरे हो जाएंगे आपको रिफ्रेश ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। अगर आप 3 साल बाद इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करके एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो तो आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी, यानी यहाँ पे लिखा हो ना वैलिडिटी एक्सटेंड, 3 साल के लिए वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। तो और अगले 3 साल के लिए आप UIDAI के साथ काम कर सकते हैं। और अगर आप फेल हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हटाया नहीं जाएगा। 15 दिन के बाद आपकी फिर से रिफ्रेश ट्रेनिंग होगी और 2 मौके दिए जाएंगे। 2 मौके लेकर के आप इसे क्लियर कर दीजिए तो आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। एक बात तो UIDAI ने साफ़ कर दी है कि जो भी ऑपरेटर लगेगा उसे मौके दिए जाएंगे, उसे हटाया नहीं जाएगा। तो अगर आप एक बार किसी भी वेंडर के थ्रू कहीं पे किसी भी जगह लगते हैं, BSNL ऑफिस में, बैंक में, कहीं भी, तो आपको हटाने वाला कोई नहीं है। आपकी जो पेमेंट होगी वो क्लियर कट होगी, आपकी सैलरी स्लिप भी होगी। ये सारी अंदर की बातें हैं, ये आपको मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता क्योंकि भैया हम भी अपनी एजेंसियों के साथ लगे पड़े हैं, क्योंकि बहुत सी एजेंसियों को हटा दिया UIDAI ने, अच्छा कर दिया ना ऑपरेटर्स के लिए। और अगली जो वीडियो मैं डालूँगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को इतना सब्सक्राइब और इतना फैला दीजिए सभी ऑपरेटर्स के लिए, ताकि मैं वो वीडियो अपलोड करने के लिए मजबूर हो जाऊँ। क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं आपको ये पूरी जानकारी दूंगा कि एग्ज़ाम कहाँ, कैसे, कब और किस कंपनी से आपको टाई अप करना चाहिए ताकि आप पक्की नौकरी लग सके। तब तक के लिए सायोनारा, शब्बा खैर, थैंक यू, गुड नाइट।